विद्यार्थियों, मैं ARBDL सर आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल फंडामेंटल गुरु में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, जैसा कि आपको पता है हमारे कोडिंग डिकोडिंग वाला पोर्शन चल रहा था, उसी को अपन कंटिन्यू करने जा रहे हैं। उससे पहले बता दूं कि जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें, ताकि आने वाले जो हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच जाएंगे। तो चलिए बिना देरी करते हुए वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं अपन आज के टाइप की। आज जो अपन टाइप पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे टाइप नंबर होगा 14। टाइप नंबर 4 क्या कह रहा है कि अक्षर को अंक में लिखना। जो अक्षर दिए होंगे हमारे अल्फाबेट्स के, उनको क्या करना, अंक में लिखना। तो उनको हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे? एक तो अक्षर के क्रमांक के आधार पर, जैसे कि हम सिंपल से एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे लिया अपन ने केट, तो अक्षर के क्रमांक के आधार पर सी का कोड कितना होता है, क्रमांक 3 होता है। ए का कितना होता है 1 और टी का कितना होता है 20। तो इसका कोड क्या बन गया 3120 या 3120। और दूसरा तरीका होता है इसको लिखने का अक्षर के विपरीत अक्षर के क्रमांक के आधार पर। जैसे केट है तो सी का उल्टा होता है एक्स, एक्स का क्या होता है 24। ए का उल्टा है जेड, जेड का कितना होता है 26। और टी का कितना होता है जी, जी का कितना होता है कोड 7। तो इस प्रकार से विपरीत क्रमांक के आधार पर भी अपन क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब इसमें अपन सबसे पहले बात करेंगे कि अक्षर के क्रमांक के आधार पर केट के जो अपन कोड हैं वो क्या क्या बना सकते हैं। तो अपना पहला टाइप शो होगा अक्षर के क्रमांक के आधार पर। ठीक है, अक्षर के क्रमांक के आधार पर हम इस केट का जो है वो कोड किस किस प्रकार से बना सकते हैं। मान लीजिए अपन फर्स्ट टाइप की बात करें तो अपन क्रमांकों का क्या कर दें, योग कर दें। तो क्रमांकों का योग। अब जैसे CAT है, CAT, सी का कोड है 3, एक का है ए का है 1 और टी का कितना है 20। इनका जब अपन योग करेंगे, जब इनका योग करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। यानी केट को अपन क्या लिख सकते हैं 24 भी लिख सकते हैं। बात क्लियर समझ में आई कि क्रमांकों का अगर योग कर दे तो केट का जो है वो कोड क्या बन जाएगा आपका 24 बन जाएगा। दूसरा है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, जो केट बनेगा हमारे उसमें अक्षरों की संख्या का भाग दे दे। अक्षरों की संख्या का भाग, जो आपके अक्षर दे रखे हैं उनका आप क्या कर सकते हो, भाग भी दे सकते हो। जैसे CAT, केट को हम 3 + 1 + 20, ये कितना हो गया 24। 24 में अगर मैं 3 का भाग दूं, कितने अक्षर है इसमें 3। ये 3 का मतलब अक्षरों की संख्या। इस 3 का मतलब क्या है, अक्षरों की संख्या। तो 24 में 3 का भाग दूंगा तो कितना आएगा 8। कितना आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, है ना, अक्षरों की संख्या का भाग देके। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे तरीके होते हैं अपने, है ना, इस केट के अब कोड को लिखने के। अब कौन कौन से तरीके अगली स्लाइड में अपन देखने वाले हैं। पहले यहां तक एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ में आ गया हो तो खड़का लीजिए स्क्रीनशॉट। अगला है, अगर अपन व्यंजनों की संख्या का इसमें भाग दे दें केट में तो कैसे होगा। जैसे CAT लिखा अपन ने, CAT 3, 1, 20, इनका योग किया तो कितना हो गया 24। हमारे इसमें व्यंजन कितने दिख रहे हैं 2, C और T, यानी कितने हो गए व्यंजन, ये हो गए व्यंजन आपके 2। तो कितना आ जाएगा 12, यानी इसको अपन क्या लिख सकते हैं 12 भी लिख सकते हैं। ये किसकी बात हो गई, व्यंजनों की संख्या की बात हो गई। बात करें स्वरों की संख्या का भाग देकर, संख्या का भाग, हम स्वर की संख्या का भी इसमें क्या कर सकते हैं, भाग दे सकते हैं। जैसे CAT 3 + 1 + 20 = 24। 24 में स्वर कितना है 1, स्वर कितना है 1 है, स्वर है हमारे पास में 1। तो 24 में 1 का भाग दिया तो कितना आ जाएंगे 24। इस प्रकार से भी आप इसको लिख सकते हो। क्लियर है यहां तक। उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे और देखेंगे अपना अगला तरीका क्या होता है। आप इसको स्वरों की संख्या के आधार पर भी देख सकते हो और व्यंजन की संख्या के आधार पर भी इसको देख सकते हो। और कौन कौन से तरीके हैं, तो देखो हम लोग अगला तरीका देख सकते हैं 2 अंकों का योग को जोड़कर। जो आपके 2 अंक दिए होंगे उसको जोड़कर, 2
अंकों को जोड़कर। कैसे जोड़ेंगे दो अंक, देखिए जैसे आपने लिखा CAT, सी का है 3, ए का है 1 और 20 का है, टी का है 20, तो इसको मैं लिख सकता हूं 312। क्या लिख सकता हूं 312। बात समझ में आती, 3 ऐसा कैसा, 1 ऐसा कैसा, पर ये 2 कैसा आया, तो मैं इसको क्या कर सकता हूं 2 + 0 कितना हो गया 2, और इस प्रकार से ये मैं यहाँ क्या कर दूंगा 2 लिख दूंगा। बात समझ में आ रही है। उसके अलावा मैं इसको कुछ इस प्रकार से भी लिख सकता हूं, कैसे कि सेकंड CAT और केट को मैं लिख सकता हूं 6। कितना लिख सकता हूं मैं इसको 6। कैसे लिखूंगा, ये हो गया 3, ये हो गया 1 और ये हो गया 20। 3 ऐसा कैसा, 3 + 1 और 2 में 0 जोड़ा तो कितना हो गया 2, और ये कितना हो गया टोटल 6, तो 6 ऐसा का ऐसा। यहां पे अपन लिख सकते हैं 2 + 0 = 6। क्लियर है बात, है ना। 3 + 1 4, 4 और 2 6, 6 में 0 जोड़ा तो कितना हो गया 6। तो इस प्रकार से आप इसको 6 भी लिख सकते हो। और क्या क्या कर सकते हो इसको, केट को देखिए, थर्ड CAT आपने लिखा 3 1 20, और इसको हम लोग 3 भी लिख सकते हैं या 6 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं या 6 भी लिख सकते हैं। अब 3 और 6 कैसा आएगा देखना, इसको करेंगे 3 + 1 + 2 + 0, यानी 3 + 1 + 2 बराबर कितना हो गया 6। 6 तो यहां से मिल ही रहा है। अब 6 में चाहूं तो मैं 1 पहले 2 का भाग दे लेता हूं 2। अब ये 2 क्या है, 2 क्या है, ये है व्यंजनों की संख्या। ये क्या है, व्यंजनों की संख्या, यानी व्यंजन है ये, व्यंजनों की संख्या। अब जरा 6 में 2 का भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आ जाएगा। और इसी प्रकार से योग कितना आ जाएगा 6। 6 में दे लूं मैं मान लो 1 का भाग, ए मतलब स्वरों की संख्या, तो 6 में 1 का भाग दूंगा तो कितना आ जाएगा 6। तो इस प्रकार से इसका कोड 3 और 6 भी आप लिख सकते हो। तो इस प्रकार से अपन ने देखे जो केट है उसके अपन ने कितने सारे कोड देख लिए, उनको आपको याद रखना किस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। अभी ये तो हो गया अक्षर को अंक में लिखने में, जो है सीधे अक्षर के क्रमांक के आधार पर। अब अपन बात करेंगे जो विपरीत अक्षर होंगे उनके आधार पर केट को किस प्रकार से लिखा जा सकता है। यहां तक तो क्लियर है आपको, इस केट के सारे कोड समझ में आ गए। चलो उसके बाद में हम लोग विपरीत अक्षर के द्वारा देखेंगे इसको केट को। तो यहां तक एक बार फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। इसी में देखो दूसरे तरीके से कि विपरीत अक्षर के जो क्रमांक हैं उनके आधार पर किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसको देखिए, जैसे केट है, हम लोग केट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। केट केट हो गया। सी का उल्टा होता है एक्स, क्रक्स, तो ये गया उसका 24। ए का होता है जेड, जेड का हो गया 26 और टी का हो गया जी, जी का कितना हो गया 7। तो इसको अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं 24 26 7। एक बात का आप ध्यान रखें, इस प्रकार से जो कोड हैं इनको आप विपरीत करके भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको विपरीत भी देखने को मिल जाए तो कंफ्यूज नहीं हो। विपरीत कैसे, 7 6 2 4 2, इस प्रकार से पीछे से लिखना शुरू कर दिया, 7 फिर 6 फिर 2 फिर 4 फिर 2, ये भी आपको देखने को मिल सकता है। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कोड को आगे पीछे उलट पलट दे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में दूसरा है आपका CAT 24 26 7। अगर मैं इनका योग कर दूं, क्या कर दूं, योग कर दूं तो कितना हो जाएगा 57। तो इसको क्या लिख सकता हूं मैं 57 भी लिख सकता हूं। कभी कभी 57 का आपको 75 भी देखने को मिल सकता है। 57 को क्या कर देगा 75, तो आप समझ जाना क्या किया, इसको आगे पीछे कर दिया, उलट दिया इनको अंकों को। ठीक है, फिर आगे बात करें थर्ड CAT 24 26 7, ये कितना हो गया 57 हो गया, है ना। अब 57 में चाहूं तो मैं 2 का भाग देख सकता हूं, 2 मतलब कि व्यंजन, या फिर मैं चाहूं तो 57 में मैं 1 का भाग दे सकता हूं, 1 मतलब कि स्वर। ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर है बात।
स्वर और व्यंजन का भाग देके भी आप इसको निकाल सकते हो। यहां तक समझ में आ रहा है बात, समझ में आ गई होगी, है ना। क्या करेंगे, व्यंजन का भाग दे सकते हैं और स्वर का भाग देकर भी आप इस प्रकार से कोड निकाल सकते हो। और कौन कौन से तरीके हो सकते हैं भाई कोड के लिए, तो देखो चौथा तरीका देखो, CAT, इसका विपरीत 24, इसका विपरीत 26 और इसका विपरीत कितना हो जाएगा 7। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, 2 + 4 = 6, 2 + 6 = 8 और ये 7 का 7, तो हम इसको 687 भी लिख सकते हैं। इस कोड को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 687 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से जोड़ के भी आप लिख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो कितने प्रकार के हो गए आपके, 4 प्रकार के हो गए। पांचवा देखो, CAT है, CAT 24, 26, 7। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सीधा 2 + 4 कितना हो गया 6, 2 + 6 कितना हो गया 8 और ये 7, ऐसा का ऐसा। इनको जोड़ के भी आप लिख सकते हो, 6 + 8 + 7, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 8 14, 14 और 7 21, कितना हो गया 21। तो इसको आप 21 भी लिख सकते हो। बात समझ में आई, क्या लिख सकते हैं अपन, इसको 21 भी लिख सकते हैं। और चाहे तो हम इस 21 को भी कैसे लिख सकते हैं, इसके भी तरीके हैं। 21 में हम लोग चाहें तो 21 में आप 2 का भाग देख सकते हो, 2 मतलब कि व्यंजन। इस 21 में आप 1 का भाग दे सकते हो, 1 मतलब कि स्वर। और इस 21 में आप 3 का भाग दे सकते हो, 3 का मतलब अक्षरों की संख्या, अक्षरों की संख्या। इस प्रकार से लगभग हम क्या करेंगे कोड। इसी में देखो दूसरे तरीके से कि विपरीत अक्षर के जो क्रमांक हैं उनके आधार पर किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो इसको देखिए। जैसे केट है, हम लोग केट का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, केट, केट हो गया। सी का उल्टा होता है एक्स, क्रक्स, तो ये गया उसका 24। ए का होता है जेड, जेड का हो गया 26 और टी का हो गया जी, जी का कितना हो गया 7। तो इसको अपन सीधा सीधा लिख सकते हैं 24, 26, 7। एक बात का आप ध्यान रखें, इस प्रकार से जो कोड है, तो देखिए इस चीज को समझने के लिए हम क्वेश्चंस को लेकर आ रहे हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि ही को 26, शी को 64 हो तो सीन का मान क्या होगा। ये 4 ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, इसमें देख के आपको बताना है। तो ही को क्या लिख रहे हैं 26, देखते हैं किसे, ही। सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इनका जो अक्षर दे रखे हैं इनका सीधा क्रमांक देखते हैं कि क्रमांक और उससे क्या मिल रहा है। एज का क्रमांक होता है 8 और जो ई है उसका क्रमांक होता है 5, 8 और 5 कितना हो गए 13। और मुझे दिख रहा है यहाँ पे कितना 26, तो 13 × 2 कितना हो गया 26। मतलब मैं क्या करूँ, इसको 2 से गुणा करके देख सकता हूँ। उसी प्रकार के मैं SHE, तो इसमें एस का क्रमांक 19, एच का 8 और इसका 5, तो ये हो जाएगा 27 और 5 32, 32 × 2 कितना हो गया 64। मतलब मिल रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, इसका क्रमांकों का योग करके क्या कर रहा है, यहाँ पर डबल कर रहा है। तो मुझे सीन का भी यही करना पड़ेगा, सीन। तो एस का क्रमांक हो गया 9, ई का 5, फिर ई का 5 और एन का हो गया 14। तो इस प्रकार से देखो यहाँ पर 19 और 5 24, 24 और 5 29, 29 और 14 43, 43 हो गए। 43 का क्या कर दूंगा मैं, 2 गुना कर दूंगा, 43 दूने 86। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है भाई, ऑप्शन आपका ए वाला मैच कर रहा है 86। क्लियर है बात, समझ में आ गई है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है, सीधा सीधा डबल कर रहा है। आगे बात के बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, राम, बहुत मजेदार क्वेश्चन। देखो राम को लिख रहा है 1 और मोहन को क्या लिख रहा है 4। तो उसी कोड में आपको टॉप को बताना है कि टॉप को अपन क्या लिख सकते हैं। तो देखिए राम की बात करेंगे तो सबसे पहले RAM, इनके अक्षरों का क्रमांक लिखते हैं। R का होता है 18 प्लस A का होता है 1 और M का होता है 13। देखो 18 और 1 19, 19 और 13 32, परंतु ये आ रहा है 1, तो क्या किया होगा इसने, 3 - 2 किया होगा, तो कितना आ गया 1 आ गया। आ रहा है भाई, बिल्कुल आ रहा है। आगे देखो मोहन का देखते हैं, मोहन, M का 13, O का 15, H का 8, A का 1 और N का 14। देखो ये कितना हो रहा है 13 और 15, ये हो गया आपका 28 और 8
36 और एक 37, 37 और 14 51, 51 हो गया। अब देखो क्या कर सकते हैं, 51 में 5 में से 1 घटाए तो कितना मिला, 4 मिल रहा है, मतलब कि बिल्कुल हो रहा है। तो इसी तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, टॉप का भी कर सकते हैं। लिखेंगे टॉप, TOP, टी का होता है 20 प्लस ओ का होता है 15 प्लस पी का होता है 16, तो हो गया ये 35, और 35 और 6 51, 51 ही हो रहा है। तो यहां से 5 माइनस 1 बराबर कितना हो गया, 4। ऑप्शन 4 आपका मिल रहा है क्या, तो बिल्कुल मिल रहा है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है वो आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अच्छे क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, मेन को लिख रहा हूं मैं 16, गर्ल को लिख रहा हूं 24, तो रेड का मान क्या होगा। तो देखो मेन एन, एम का 13, ए का 1 और एन का 14, ये कितना हो गया, 28 हो गया। पर ऐसा क्या संबंध दिख रहा है 28 से 16 मिलने का, तो बिल्कुल दिख रहा है। इन दोनों को क्या कर दो, गुणा कर दो, 2 गुणा 8 कितना हो जाएगा, 16, बिल्कुल मिल रहा है 16। उसी प्रकार से गर्ल को देखते हैं, इस अपना फंडा काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जी का 7, आई का 9, आर का 18, एल का 12, तो ये हो गया 30, 39, 39 और 7 46, 46। तो मैं क्या करूंगा, इन दोनों का गुणा करूंगा, 4 गुणा 6, 6 चौके 24, बिल्कुल मिल रहा है भाई। ये फंडा अपने काम करेगा इस क्वेश्चन में, यानी कि रेड का भी अपन ऐसे ही करेंगे। रेड आर का क्रमांक कितना है, 18, ई का 5 और डी का होता है 4, तो ये कितना हो गया, 18 और 5 23 और 4 27, 27, तो 2 गुणा 7 बराबर कितना हो गया, 14। आंसर 14, ऑप्शन सी वाला करेक्ट है ना। समझ में आ गया, बहुत ही शानदार जानदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। चलो इसका स्क्रीनशॉट खड़का लीजिए, फिर कुछ और क्वेश्चंस को लेकर अपन आगे बढ़ेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि 10 को 42 लिखें और तो 5 का मान क्या होगा, है ना। 10 बराबर 42 हो तो 5 का मान क्या होगा देखना है। तो 10 का देखेंगे अपन, TEN, पहले अपन क्या करेंगे, इसका अक्षर का क्रमांक देखेंगे। टी का कितना होता है 20, ई का होता है 5, एन का होता है 14, तो ये कितने हो गए, 39 हो गए। 39 और इसमें कितने अक्षर है, 3 अक्षर है, तो 3 जोड़ू तो कितने हो गए, 42। कुछ कुछ मिल रहा है, पर अपन देखते हैं कि 5 का क्या मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। FIVE 5 से, तो F का होता है 6, I का होता है 9, V का होता है 22 और E का होता है 5, तो ये जोड़े 27, 27 और 9 हो गए 36 और 6 42, 42 प्लस 4 कितने हो गए, 46। क्या 46 ऑप्शन में आपको मिल रहा है क्या, 46 ऑप्शन में आपको नहीं मिल रहा है। इसका मतलब ये तरीका तो क्या हो गया, गलत। अब सही तरीका क्या है, चेंज करना पड़ेगा, मतलब कि अपने को अब विपरीत अक्षर करके देखना पड़ेगा, क्या विपरीत से हो रहा है या नहीं हो रहा है। जैसे TEN, टी का विपरीत क्या होता है, GT, ई का EV, एन का AM मन, है ना। तो जी का होता है 7, वी का होता है 22, एम का होता है 13। इनको जरा जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे आपके 20 और 2 42, है ना। 20 और 22 42, 42 इससे हो रहा है 10 का। तो 5 का देखते हैं जरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है विपरीत से। 5 एफ का होगा फादर अंकल यू, आई का हो गया आर, वी का हो गया ई और ई का हो गया वी। यू का जो है वो कोड होता है 21, आर का होता है 18, ई का होता है 5 और वी का होता है 22। देखो जोड़ेंगे 22 और 18 40 और 5 45, 1 46 और 20 66, कितना हो रहा है 66। क्या ऑप्शन में मिल रहा है 66, बिल्कुल मिल रहा है, ऑप्शन बी आपका मैच कर रहा है। इस प्रकार से क्लियर है यहाँ तक। चलो ये समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट लें, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न अपना 5वां कि किसी सांकेतिक भाषा में डॉग को 9176 लिखा जाता है तो उसी भाषा में ब्रेन को क्या लिखा जाएगा, ये देखना है अपने को। तो हमें पता है डॉग को अपन लिख रहे हैं DOG, डॉग को लिख रहे हैं अपन 9
176। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, पहले इसका क्रमांकन देख लेंगे। 4, इसका हो गया 15 और इसका हो गया 7। तो देखो कुछ दिख रहा है मुझे कि मैं पीछे से +2 कर दूं। 7 में +2 किए 9, 15 में +2 किए 17 और 4 में +2 किए कितने हो गए 6। यानी कि अपन +2 करके सीधा ये निकाल पा रहे हैं। और कहाँ से कर रहे हैं, अपन पीछे से लिख रहे हैं। तो देखो ब्रेन BRA, थोड़ा दूर दूर लिखेंगे, BRAIN, क्रमांकन कर देंगे 2, 18, 1, 9, 14। पीछे से लिखे +2 कितना हो गया 16, पीछे से +2 कितना हो गया 11, पीछे से यहाँ से +2 कितना हो गया 3, यहाँ पे +2 कितना हो जाएगा 20 और यहाँ पे +2 कितना हो जाएगा 4। यानी कोड क्या बन गया आपके पास में 16 11 32 04। 16 11 32 04 ऑप्शन नंबर आपका बी वाला मैच कर रहा है। तो इस प्रकार से अपन क्या कर रहे हैं, कोड बना लेंगे। पीछे से अपन ने +2 कर दिया है ना। अब इसमें देखें, यदि किसी कूट भाषा में मून को 21 लिखा जाता है तो उसी भाषा में नून को क्या लिखेंगे, है ना। तो देखो मून MOON, इसका क्रमांक देखो एम का थोड़ा दूर दूर लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, MOON एम। तो मून को हम लिख रहे हैं 21, कैसे लिखेंगे अपन, एम का 13 क्रमांक, इसका 15, इसका 15 और इसका कितना हो जाएगा 14। अब देखो क्या करूंगा मैं, इनके प्लस कर दूंगा। तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 1 + 3, 1 + 5, 1 + 5 और 1 + 4। तो देखो ये कितना हो गया 4, ये कितना हो गया 6, ये कितना हो गया 6 और प्लस कर देंगे इसको भी, और ये हो गया 5। तो 10 16 और 5 21, कितना हो गया 21। तो यहाँ से अपन इसका निकाल सकते हैं कि इसका वैल्यू कितना हो गया 21 हो गया। तो इसी प्रकार से हमको क्या करना है, नून का भी निकालना है, नून का NOON 14 15 15 14। तो 1 + 4, 1 + 5, 1 + 5, 1 + 4। तो ये हो गया आपका 5 + 6 + 6 + 5। तो 6 5 11, 11 और 6 17 और 5 कितना हो गया 22। आंसर आपका 22 कौन सा मिल रहा है, ऑप्शन नंबर डी वाला। आंसर डी आपका, आंसर जो डी है वो आपका इससे मैच करेगा। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। फटाक से इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 अपना, कि यदि किसी कूट भाषा में रेट को 13 तथा बोर्ड को 8 लिखा जाए तो उसी कूट भाषा में पुलिस को क्या लिखा जाएगा। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। देखो रेट को लिख रहे हैं 13, RAT। अब देखो R का जो क्रमांक होता है वो होता है 18 + 1 और जो T का होता है वो होती है 20। तो यह 39। अब अपने को चाहिए 13, तो 3 अक्षर हैं इसमें। अक्षर कितने हैं 3, अक्षर कितने हैं 3। इसका भाग दिया तो कितना आ गया 13, बिल्कुल मिल रहा है 13। तो है वो अपना आ चुका है 13। अब देखते हैं अपन बोर्ड का, BOARD बोर्ड। B का 2, O का 15, A का 1, R का 18 और D का 4 बराबर। तो ये हो गए 17 और 1 18, 18 18 36 और 36 और 4 कितना हो गए 40। कितने हो गए 40। अब इसमें अक्षर कितने 1 2 3 4 5, 5 अक्षर है। तो इसमें क्या करेंगे, अक्षर का भाग देंगे। अक्षर का भाग दिया तो कितने आगे 8। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, बिल्कुल मिल रहा है। आगे देखिए, तो हमें देखना है पुलिस का। किसका देखना है अपने को, पुलिस का, POLICE पुलिस। P का 16, O का 15, L का 12, I का 9, C का 3, E का 5। देखिए अब ये टोटल हो जाएंगे अपने 5 और 3 8, 8 और 9 17 और 12 29 और 15 44 और ये हो गए 60। कितने हो गए 60। अक्षर कितने हैं 1 2 3 4 5 6, 6 अक्षर।
अक्षर कितने हैं 6, अक्षर वाला भी आपको मैंने बताया था। तो जब 60 में 6 का भाग देंगे तो कितने आ जाएंगे 10, कितने आ जाएंगे 10। ऑप्शन ए वाला आपका मैच कर रहा है, कितना 10। क्लियर है, यहाँ पर बहुत आसान था। अगला क्वेश्चन, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टाटा को 400 लिखा जाता है तो पापा को उसी भाषा में क्या लिखेंगे? टाटा TATA, टी का 20, 1 20 1, 400 कैसे आएगा? इन सबको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा 400। तो पापा का देखना, PA पी का 16 गुणा 1 गुणा 16 गुणा 1, ये कितना हो जाएगा 256, कितना हो जाएगा 256। तो ऑप्शन डी आपका इसमें क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। क्लियर है, यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए इसका भी फटाक से स्क्रीनशॉट ले, फिर कुछ और प्रॉब्लम्स लेकर अपन बात करेंगे आगे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा आज की क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में दोगे कि यदि जापान को 901513 लिखा जाता है तो इसी कोड का प्रयोग करके इंडिया का कोड भी क्या होगा, ये आपको बताना है, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में देने वाले हो। ठीक है, कमेंट सेक्शन में। ठीक, क्लास को पसंद आई तो इसको लाइक और अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। अब दीजिए मुझे आज्ञा, चलता हूं। जय हिंद, जय भारत।